हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मेरे 10 लाख ग्रोइंग 10 लाख वाला जो मेरा चैलेंज चल रहा है शॉर्ट्स में, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा मोटिव क्या है और उसके मतलब मैं चाहता क्या हूँ बेसिकली, और क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, कैसे हम करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वो कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये आज का लॉस है, लॉस इज़ क्लोज टू 29,415। क्यों हुआ ये आगे अभी इसके ऊपर बात करेंगे। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जो 10 लाख ऑप्शंस ट्रेडिंग है, राइट। तो अभी मैंने एक 10 लाख ऐड किया था फ्रॉम 1 जुलाई ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। एक पर्टिकुलर अकाउंट है जो मैं यहाँ पे 10 लैक्स वाला, ये एम स्टॉक का अकाउंट है जहाँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ट्रेड करूँगा बेसिकली। तो सबसे पहले मेरा मोटिव है 3 मंथ्स। मेरा सबसे फर्स्ट मोटिव है कि 3 महीने तक ये चैलेंज चलाऊँ मैं इसको, 90 डेज़ के अप्रॉक्स। एंड 3 महीने बाद भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी कि मैं 10 लाख का 50 लाख कर लूँ या 1 करोड़ कर लूँ, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा। अगर मैं 10 लाख को सस्टेन भी कर देता हूँ, 10 लाख 3 महीने बाद स्टिल अगर 10 लैक्स भी रहता है आफ्टर ट्रेडिंग 3 मंथ्स, फॉर मी इट्स अ सक्सेस, राइट। ये मेरे लिए एक सक्सेस होगा अगर 3 महीने बाद भी ये कैपिटल इंटैक्ट रहता है। और ये मैं बंद कब कर दूंगा, अगर मेरे को क्लोज टू 1.5 लैक्स का लॉस हो जाता है 10 लैक्स के ऊपर, तो फिर मेरे को ये बंद करना पड़ेगा। ये मेरा रूल है कि अगर 15% 15 to 18% का अगर ड्रॉडाउन लग गया मेरे को 10 लैक्स के ऊपर, तो फिर ये मेरे को शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है बाकी चीज़ें फिर मेरे को देखनी पड़ेगी। फिर मेरे को वापसी अपनी लर्निंग्स करनी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा टेक्निकल्स पे, देन हम वापसी इन फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ कि अगर मेरा 10 लाख का अकाउंट 8.5 लैक्स और समथिंग आ जाता है, तो हमें ये शट डाउन करना पड़ेगा, राइट। और एक ही मोटिव है अपना, 10 लाख 3 महीने तक हमें ट्रेड करने हैं और हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे 10 लाख बचे रहे। बाकी अगर प्रॉफिट्स बनते हैं तो वो अलग चीज़ है, लॉसेस होते हैं तो फिर क्लोज करेंगे इसको। सिंपल, मेक इट सिंपल। और हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड, और इसके ऊपर अब बात करते हैं कि क्या रिस्क रहेगा, कितना पर डे हम रिस्क लेंगे। तो मैक्सिमम 10 लैक्स का 2 to 3% रिस्क रहेगा। 2 से 3% ही रिस्क रहेगा। 2 से 3% इज इक्वल टू क्लोज टू 20 के से 30 के तक ये रहेगा रिस्क। और जब अपना टारगेट, वैसे तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं ट्रेल करना पसंद करता हूँ, तो प्रॉफिट बड़े बनते हैं। बट स्टिल मिनिमम अपना टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट 50 के तो बने एक दिन में। अगर किसी दिन कोई दिन अच्छा है, कोई ट्रेड चलता है, तो 50 के 40 के इस तरह का प्रॉफिट हमें हो। बाकी अगर कुछ ट्रेलिंग के साथ जाते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो रहेंगे, क्योंकि हर दिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि अपना टारगेट आए। कुछ दिन हो सकता है हमें इन बिटवीन में एग्जिट मिलेगा, कुछ दिन एसएल मिलेंगे, कुछ दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। हमें बस क्या अवॉइड करना है, हमें बिग लॉस को अवॉइड करना है इसके अंदर। अगर बिग लॉस को अवॉइड कर दिया तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप इन प्लेस हो जाएगी। तो बस इस बिग लॉस को काटना है, 2 से 3% रिस्क करना है, 15% का ड्रॉडाउन लग जाएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अब बात करते हैं पिछले 4-5 दिन में क्या हुआ और कितना रहा अभी तक का, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज जो मैंने ट्रेड किए। 1 मिनट में आपको पहले निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा बेसिकली। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। ये आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। मेरा थॉट क्या था आज कि मार्केट एटलीस्ट, जैसे ये डे दिख रहा है, ये डे के चार्ट पे था कि जब ये डे का हाई, प्रीवियस डे हाई क्रॉस करेगा, तो ये सस्टेन करके इसी मोमेंटम में एटलीस्ट 25,600 को अटैम्प्ट करेगा। बट हुआ नहीं ऐसा, दैट्स ओके। फर्स्ट 2 ट्रेड मेरे को यहाँ पे लॉसेस हुए। यहाँ पे मेरे को लॉसेस हुआ क्लोज टू ये वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक सेकेंड, यस। इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को 2 ट्रेड मिले। फर्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री नहीं करी, इस कैंडल में जब ये हाई क्रॉस किया तब मैंने एंट्री करी। फर्स्ट ट्रेड मेरा एसएल यहाँ पे मिला मेरे को। फिर
इस पॉइंट पे जब ये वापसी 50% से ऊपर निकल चुका था, जैसे ये विग बना है, ये जो आपको विग दिख रहा था सेलर का, अब ये सेकंड कैंडल जो उसके नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल था, उन्होंने 15% क्रॉस कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड और फिर से लिया, इसमें भी मेरा एसएल हिट हो गया ऑलमोस्ट। और थर्ड ट्रेड अपन ने जो लिया वो इसके लो पे लिया था। जब यहाँ पे देखा कि मैंने ऊपर कॉन्टिन्यूसली 2 एसएल मेरे हिट हो चुके हैं, तो जो मेरा थर्ड और फाइनल ट्रेड था, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करना पसंद करता हूँ। 3 ट्रेड अ डे का मेरा रूल है कि 3 ट्रेड के बाद अपने को चाहे मार्केट कहीं भी चले जाए ट्रेड नहीं करना। थर्ड ट्रेड ये पॉइंट पे मैंने एग्जीक्यूट किया, ये सोच के कि अब 2 बार ऊपर बायर्स को ट्रैप कर चुका है, तो मे बी अगर सेलर्स के साइड मार्केट निकलता है तो मिनिमम ये वाले लो तक आ जाएगा, और यहाँ तक आएगा तो मेरे को एक डिसेंट सा टारगेट मिल जाएगा। बट ऑफकोर्स मार्केट ऐसा नहीं हुआ, और अभी जैसा कि दिख रहा है अभी रेंज बाउंड हो चुका है। यूजुअली मेरा जो सेटअप्स रहते हैं, मॉर्निंग के फर्स्ट 1 आवर के अंदर मेरे को ट्रेड मिल जाता है। अगर इस फर्स्ट 1 आवर के अंदर मेरे को प्रॉफिट होता है तो ठीक है, वरना लॉसेस होते हैं तो मैं डे को एक्सेप्ट करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अभी मैं आपको एक ट्रेड बुक के ऊपर चलते हैं, राइट। अभी जो मैंने 2 लॉसेस बताए, पहले ये एक लॉसेस था, फिर ये एक लॉसेस हुआ, फिर पी साइड जो वो छोटा लॉसेस हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी रिड्यूस कर क्वांटिटी हाफ कर दिया था ऑलरेडी, राइट। तो अभी जो अकाउंट का स्टेटमेंट है करंटली, आज के लॉसेस के बाद जो अकाउंट 10 लाख का था वो हो चुका है क्लोज टू, ये दिख रहा होगा आपको, अपना 1 जुलाई को 21,000 का लॉस हुआ था, फिर उसके बाद 18,000 का प्रॉफिट हुआ था। इसकी वीडियोस मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है ऑलरेडी। फिर उसके बाद 12,000 का एक प्रॉफिट हुआ था। ये एक्चुअली में 50K वाला दिन था, बट इस दिन हुआ क्या कि एक लास्ट में एक स्पाइक आ गया जिसकी वजह से नो 50 नहीं, 1 लाख के अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट था, बट एक सडन स्पाइक आया था मार्केट में। उसके बाद ये मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें देना पड़ा। फिर फ्राइडे को एक लॉसेज रहे, मार्केट अच्छा नहीं था वहाँ पे भी, और आज के दिन 30K। तो ये लॉसेज हो चुके हैं अभी तक क्लोज टू 50,000। अभी अपने पास 1 लाख का सरप्लस और बचा है इस 10 लाख ग्रोइंग चैलेंज को कंटिन्यू करने के लिए। अगर ये अकाउंट जैसे अभी अगर मैं दिखाऊं तो 9,49,217 पे आ चुका है, नेगेटिव हो चुका है, 5% का ड्रॉडाउन अपने को चल रहा है। अगर ये और 10% ड्रॉडाउन हो जाता है फिर मुझे इसमें पॉज करना पड़ेगा और फिर वापसी रीथिंक करना पड़ेगा चीज़ों को कि मेरी क्या गलतियाँ हुई, उसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद इन फ्यूचर हम वापस सोचेंगे, राइट। सो आई होप मैंने आपको अपना मोटिव बता दिया होगा। मोटिव अपना एक ही है कि 3 महीने तक हमें 10 लैक्स को चलाना है, चाहे वो ग्रो ना हो, बट 10 लैक्स पे ही बना रहे, राइट। और दूसरी चीज़ है, हमें बिग लॉस को अवॉइड करना है अपने पूरे जर्नी के अंदर, बिग लॉसेस को अवॉइड करना है, बिग लॉसेस को अवॉइड करना है बस। बाकी सब मार्केट टेक केयर करेगा। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने रखा है 1:3 रखा है। सपोज़ अगर मैं 10 पॉइंट्स का एसएल ले रहा हूँ तो मिनिमम मैं 30 पॉइंट्स टारगेट करूँगा, ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। बाकी 30 पॉइंट्स के बाद अपना ट्रेलिंग चालू रहेगा। 1:3 इज़ द मिनिमम, इससे नीचे हम बुक नहीं करेंगे, राइट। सो आगे मैं बताता रहूँगा कैसी चीज़ें चलती है। और या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।